नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कुछ नए सवाल लेकर। सवाल है हमारे कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.1 के सवाल है हमारे बीच की दूरियों वाले। तो बीच की दूरियों में ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो सवाल था हमारा बीच की दूरी वाला वो 2025 में आया हुआ था। तीसरा जो सवाल है वो हमारा 2023 में आया हुआ था। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम बीच की दूरियाँ ज्ञात करते हैं। चलो हम बीच की दूरी हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो पहले वाले में जो दिया हुआ है 2, 3 और 4 यहाँ पे सबसे पहले 2 बिंदु लेना है। माना एक बिंदु है ए और एक बिंदु है हमारी बी, इन्हीं के बीच की दूरी मान लो ज्ञात करनी है। तो ए के जो निर्देशांक है ये 2 और 3 है, या लिखना है 2 और 3। बी के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, 4 और 1। निर्देशांक किस रूप में होते हैं, वो हमेशा यक्स और वाई के रूप में होते हैं। तो देखिए यक्स और वाई के रूप में होते हैं। तो ये जो 2 है वो हमारा यक्स के रूप में होगा और ये जो 3 है वो हमारा वाई के रूप में होगा। ये भी एक्स के रूप में है और ये भी हमारा वाई के रूप में। चूँकि अब हम इनको पहचानेंगे कैसे, अगर हमने एक्स वाई का सूत्र लिखा तो एक्स वाई को हम पहचानेंगे कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में एक्स एक्स लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इनको भी पहचानने के लिए कुछ अंक धारण कर देंगे। यानी इसके लिख देंगे x1 और इसको लिख देंगे y1, इसको लिख देंगे y2, इसको x2 और इसको लिख देंगे y2। दोनों को लिख दिया। अब हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ये ए के निर्देशांक है और ये हमारे बी के निर्देशांक है। तो चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, बीच की दूरी को वैसे तो डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है रूट, यहाँ पे पहले लिखना है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर होता है प्लस, फिर होता है y2, यहाँ पे लिखना है y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये हमारी बीच की दूरी का सूत्र हम लिख चुके हैं। तो आगे हम हल करते हैं। चलिए हम देखिए इसमें क्या करना है आपको, x2 की जगह x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 4, तो यहाँ लिखना है x1 कितना है, x1 यहाँ देखोगे तो 2 है, यहाँ लिखना है 2 का स्क्वायर कर दो। उस तरह यहाँ पर y2 कितना है, y2 देखोगे तो 1 है हमारा, यहाँ लिखना है 1। y1 कितना है, y1 देखोगे तो हमारा 3 है और इसका भी स्क्वायर लगा देना है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इनको हल करते हैं अंदर चीज़ों को। 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 और ये हो जाएगा 2 का वर्ग। इसमें 3 में अगर 1 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का हमारा बचेगा 2 और 2 का वर्ग। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 2 का वर्ग आ जाएगा 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -2 का वर्ग यदि करेंगे तो -2 गुणे -2 तो प्लस का 4 ही यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 4 4 कितना हो जाता है, 8 हो गया। 8 के लिए आप खंड करते हैं, 8 के खंड करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 2। इनका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा, यानी 2√2 ही इसका आंसर आएगा। ये हो गया हमारा पहला सवाल, पहला आंसर। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 2√2 इकाई आ जाएगा, पहले वाले का आंसर। इसी तरह अब आपको दूसरा भी करना है, इस तरह तीसरा करना है। तो चलिए अब हम दूसरा भी करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए वैसे ही सेम चीज़ करना है इसमें भी थोड़ा सा इन्हें मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए और इन्हें हम मिटा दे रहे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर ले चुके हैं तो अब हम शुरू करते हैं। चलो थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। चलो इसके बाद अब हम आगे हल करते हैं दूसरा सवाल। अब यहाँ पे करना है आपको दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल में दिया गया है 2, 3 और 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है।
देखिए उस तो वैसे ही करना है, यहाँ पर ए लिखना है आपको और यहाँ पे बी लिखना है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए के निर्देशांक है 2 और 3, वही बी के निर्देशांक है 4 और 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब तो पता है कि एक्स और इनके जो निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई के रूप में होते हैं। इसका एक्स के रूप में, x1 के रूप में, इसका हो जाएगा y1 के रूप में, इसका हो जाएगा x2 के रूप में, इसका हो जाएगा y2 के रूप में। ठीक है, अब हम बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है हम बता ही चुके हैं। यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है। देखिए अब हम क्या करेंगे कि x2 देखिए कहाँ पर है, x2 की जगह x2 की वैल्यू रखना है आपको। तो x2 की वैल्यू है 4, यहाँ लिखना है 4। x1 कितना है, x1 देखोगे तो यहाँ पर है 2, तो यहाँ लिखना है 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखोगे तो 1 है। y1 कितना है, y1 यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। 4 में 2 घटाएंगे 2, यहाँ पर बचेगा 2 का वर्ग, यहाँ 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 का वर्ग बचेगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखोगे यदि तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा और यहाँ माइनस 2 का वर्ग 2 बार करेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा प्लस का, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो 8 के खंड होते हैं वो 2 गुणे 2 होते हैं। इसमें 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रहेगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए हमें 2 सवालों के आसानी से आंसर पता चल चुके हैं। बीच की दूरी बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही आसान होती है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। ये जो तीसरा नंबर का है इससे आपको स्वयं करना है, यदि ना समझ में आए तो बताना, इससे आपको स्वयं करना है। चलिए